बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था भ्रमरनाथ। लोग उसे भरमन पंडित भी कहते थे। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन विद्या, ईमानदारी और बुद्धि में उसका कोई सानी नहीं था। भ्रमरनाथ का घर कच्ची मिट्टी का था, कपड़े पुराने और पेट अक्सर आधा ही भरा रहता था। परंतु उसके मन में संतोष की कोई कमी न थी। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता और जो मिलता उसी में प्रसन्न रहता। गांव वाले अक्सर कहते, पंडित जी, आपकी बुद्धि तो अद्भुत है, पर आपको क्या मिला इससे? न धन, न सुख। पंडित मुस्कुराते और कहते, धन से नहीं, मन से बड़ा कोई सुख नहीं होता मित्रों। बुद्धि और सत्य के मार्ग पर चलो, शांति स्वयं मिल जाएगी। एक अनोखा अवसर। एक दिन राज्य का सेनापति गांव में आया। उसने घोषणा की, राजा विक्रमदेव ने अपने राज्य के विद्वानों के लिए एक प्रतियोगिता रखी है। जो व्यक्ति सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा, उसे राजगुरु बनाया जाएगा और 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सारा गांव उत्साह से भर उठा। कई लोग नगर की ओर चल दिए। भ्रमरनाथ के मित्र बोले, पंडित जी, आप भी जाइए। आपकी जैसी बुद्धि वाले को ही यह स्थान मिलना चाहिए। भ्रमरनाथ ने पहले तो मना किया, लेकिन अंततः सबके आग्रह पर वह चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, धन मेरा लक्ष्य नहीं, पर यदि यह अवसर दूसरों का भला करने में सहायक हो सके तो क्यों न प्रयास किया जाए। राजदरबार में परीक्षा तीसरे दिन वह राजधानी पहुंचा। महल के सामने जनसमूह एकत्र था। राजदरबार में पंडित, ज्योतिषी, तर्कशास्त्री और कवि पंक्तिबद्ध बैठे थे। राजा विक्रमदेव सिंहासन पर विराजमान थे। राजा ने कहा, जो भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही राजगुरु बनेगा। और प्रश्न थे, 1. सत्य क्या है? 2. सबसे शक्तिशाली कौन है? 3. जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सभी विद्वान एक एक कर उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, सत्य वह है जो राजा कहे। दूसरे ने कहा, धन सबसे शक्तिशाली है। तीसरे ने कहा, धर्म है अपने कर्तव्य का पालन। राजा किसी उत्तर से संतुष्ट न हुआ। अंत में जब भ्रमरनाथ की बारी आई तो सारा दरबार मौन हो गया। ब्राह्मण के उत्तर भ्रमरनाथ ने नम्रता से कहा, महाराज, मेरा उत्तर सरल है परंतु गूढ़ भी। पहला सत्य वही है जो सब समय और सब परिस्थिति में अडिग रहता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। झूठ एक छाया है जो केवल तब दिखती है जब सत्य कहीं छिप जाए। राजा ने सिर हिलाया। दूसरा सबसे शक्तिशाली मनुष्य का विवेक है। तलवार से युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन बुद्धि से संसार। जिसने अपने मन को जीत लिया वह सबसे बलवान है। राजा की आंखों में चमक आ गई। तीसरा जीवन का सबसे बड़ा धर्म करुणा है। धर्म ग्रंथों में 1000 बातें हों, पर यदि हृदय में दया नहीं तो सारा धर्म व्यर्थ है। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने उठकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, आप ही सच्चे राजगुरु हैं। आपकी बुद्धि में विनम्रता और सत्य की ज्योति है। राजगुरु बनना भ्रमरनाथ को राजगुरु बना दिया गया। उसे महल में निवास, सेवक, वस्त्र और स्वर्ण मिला, परंतु वह पूर्ववत सादगी से जीने लगा। सुबह दरबार में राजा को नीति सिखाता, दोपहर में जनता की समस्याएं सुनता और संध्या में मंदिर जाकर ध्यान करता। कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे बोले, यह तो गांव का साधारण ब्राह्मण था, अब राजगुरु बन बैठा है। राजा इसका इतना मान क्यों करता है? एक दिन उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि ब्राह्मण की बुद्धि को झूठा सिद्ध करें। चालाक दरबारी की योजना। दरबार में सबसे धूर्त मंत्री था, नाम सुयश। उसने कहा, मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि राजा स्वयं ब्राह्मण को दरबार से निकाल दे। अगले दिन राजा के पास जाकर उसने कहा, महाराज, सुना है कि ब्राह्मण भ्रमरनाथ भविष्य बता सकता है और प्रकृति का रहस्य जानता है। क्यों न हम उसकी परीक्षा लें? राजा बोले, यदि वह सच में ज्ञानी है तो उसे डरने की क्या जरूरत? फौरन ब्राह्मण को बुलाया गया। रहस्यमय परीक्षा। राजा ने कहा, ब्रह्मनाथ, यदि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो बताओ इस डिब्बे में क्या है? डिब्बा बंद था और अंदर राजा ने एक छोटा चूजा छिपा रखा था। ब्रह्मनाथ मुस्कराया। उसने कुछ देर मौन साधा और कहा, महाराज,
यह वस्तु जीवित भी है और निर्जीव भी। यह भविष्य में आकाश में उड़ेगा, पर अभी पिंजरे में बंद है। राजा ने डिब्बा खोला, उसमें चूजा था। सारा दरबार दंग रह गया। राजा बोले, तुम सच में बुद्धिमान हो, परंतु बताओ, यह ज्ञान कहां से आया? दूसरा षड्यंत्र सुयश मंत्री अभी हार नहीं माना। उसने फिर कहा, महाराज, एक और परीक्षा लीजिए। यदि यह सच में ब्राह्मण है, तो बताओ कौन सा जीव दिन में सोता है और रात में जागता है? राजा ने प्रश्न पूछा। ब्रह्मनाथ बोला, वही जीव जो दूसरों का शिकार करता है, लोभ का प्रतीक। जैसे उल्लू दिन में सोता और रात में शिकार करता है, वैसे ही लोभी मनुष्य दूसरों की नींद हराम कर स्वयं चैन पाता है। राजा ने मंत्री की ओर देखा और कहा, सुयश, क्या अब भी तुम्हें इस ब्राह्मण की बुद्धि पर संदेह है? मंत्री लज्जित होकर चुप हो गया। जनता की सेवा समय बीता। ब्राह्मण के मार्गदर्शन में राज्य सुखी हुआ। उसने कर में न्याय, शिक्षा में समानता और धर्म में सहिष्णुता स्थापित की। लोग उसे बुद्धिमान ब्राह्मण कहने लगे, परंतु उसे सबसे अधिक संतोष तब मिलता जब वह गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाता। वह कहता, विद्या का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए करो। बुद्धि का अर्थ दूसरों को ठगना नहीं, उन्हें जागरूक करना है। अंतिम परीक्षा। सत्य का संकट। कई वर्ष बाद एक बार राज्य में अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, जनता त्राही त्राही करने लगी। राजा ने सभा बुलाई और पूछा, राजगुरु, क्या देवता हमसे रुष्ट हैं? ब्रह्मनाथ ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, देवता नहीं, हमारे कर्म रुष्ट हैं। हमने वृक्ष काटे, नदियों को बांधा और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा। यह दंड नहीं, परिणाम है। राजा ने पूछा, तो उपाय क्या है? ब्राह्मण बोला, प्रकृति से क्षमा मांगिए, वृक्ष लगाइए और दान कीजिए। जब मनुष्य सेवा करता है, तब वर्षा स्वयं आती है। राजा ने आदेश दिया कि हर व्यक्ति 5 वृक्ष लगाए और भूखे को भोजन दे। अगले महीने वर्षा हुई और धरती फिर हरी हो उठी। जनता ने कहा, सचमुच यह ब्राह्मण बुद्धिमान ही नहीं, धर्मात्मा भी है। अंतिम दिवस। वर्षों बाद जब ब्रह्मनाथ वृद्ध हो गया, तो उसने राजपद त्याग दिया। राजा ने आंसू भरी आंखों से कहा, गुरुदेव, आप मेरे राज्य की आत्मा हैं। आपके बिना यह दरबार सूना रहेगा। ब्रह्मनाथ मुस्कुराया, महाराज, बुद्धि किसी व्यक्ति की नहीं होती। जैसे दीपक की लौ एक स्थान पर जलकर भी अनेक दीपों को रोशन कर देती है, वैसे ही ज्ञान बांटने से ही अमर रहता है। वह जंगल में चला गया और ध्यानमग्न हो गया। कहा जाता है कि उसके देहांत के दिन आकाश में एक प्रकाश रेखा उठी और वर्षों तक वह स्थान ज्ञानवन कहलाता रहा। कहानी का सार। नैतिक संदेश। एक, सच्ची बुद्धि विनम्रता में होती है, अहंकार में नहीं। 2, जो मनुष्य करुणा और विवेक से निर्णय लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। 3, धन या पद नहीं, बल्कि सत्य और सेवा मनुष्य को महान बनाते हैं। 4, प्रकृति, समाज और आत्मा, इन तीनों का संतुलन ही धर्म है। उपसंहार। बुद्धिमान ब्राह्मण की कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का अर्थ केवल प्रश्नों के उत्तर जानना नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों को समझना है। ब्रह्मनाथ जैसे लोग समय के पार जाकर भी समाज में प्रकाश फैलाते हैं। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह उस युग का दीपक था जिसने अंधकार को चीरकर बताया कि बुद्धि तभी पवित्र है जब वह दूसरों के कल्याण के लिए हो।